एक बड़े शहर में फारूक नाम का एक प्रसिद्ध घड़ीसाज वॉचमेकर रहता था। उसकी कारीगरी इतनी बेहतरीन थी कि शहर के रईस और बड़े अधिकारी भी अपनी महंगी घड़ियां ठीक कराने उसी के पास आते थे। फारूक बहुत नेक और खुददार स्वाभिमानी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी माइनस उसका पक्का वादा। वो जो समय देता था उस समय पर काम पूरा करके देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार शहर के सबसे अमीर व्यापारी ने अपनी बहुत कीमती पुरानी जेब घड़ी पॉकेट वॉच फारूक को दी। व्यापारी ने कहा कि ये घड़ी उनके पुरखों की निशानी है और उन्हें ये ठीक अगले दिन शाम 6 बजे चाहिए, क्योंकि उन्हें एक जरूरी यात्रा पर निकलना है। फारूक ने हामी भर ली। अगले दिन जब फारूक घड़ी ठीक करने बैठा तो उसने पाया कि घड़ी में खराबी उम्मीद से ज्यादा है। उसे पता चला कि एक बहुत ही छोटा और दुर्लभ पुर्जा पार्ट खराब है, जिसे खुद बनाना पड़ेगा। पुर्जा बनाने में पूरी रात लग गई। फारूक ने न खाना खाया न पानी पिया, बस अपनी कार्यशाला में काम करता रहा। वो जानता था कि अगर वो चूक गया तो व्यापारी की यात्रा रुकेगी और उसका वचन टूट जाएगा। सुबह 6 बजे घड़ी एकदम दुरुस्त हो गई। फारूक ने घड़ी को उसके बक्से में रखा और खुद को तैयार किया। तभी जोरदार बारिश और तूफान आ गया। सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात ट्रांसपोर्ट थम गया। शाम के 5:30 बज चुके थे। व्यापारी का घर दूर था। फारूक का सहायक बोला, मालिक, इस तूफान में जाना नामुमकिन है। आप फोन करके बता दीजिए कि कल सुबह पहुंचा देंगे। व्यापारी समझ जाएंगे। फारूक ने दरवाजा खोला और तूफान की ओर देखा। उसने कहा, वचन, प्रॉमिस तूफान से बड़ा होता है। मैंने 6 बजे का वादा किया है और 6 बजे से पहले घड़ी व्यापारी के हाथ में होगी। फारूक ने अपनी घड़ी का बक्सा छाती से लगाया और तूफान का सामना करते हुए पैदल ही निकल पड़ा। वो भीग गया, कीचड़ में सना, लेकिन ठीक शाम 5:58 बजे व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने जब भीगे हुए कांपते हुए फारूक को देखा तो वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, फारूक भाई, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप बस फोन कर देते। फारूक ने अपनी सांसें सामान्य की और मुस्कुराते हुए घड़ी व्यापारी के हाथ में दे दी। साहब, घड़ी ने 6 बजे का वक्त मांगा था और फारूक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। उस दिन से व्यापारी ने फारूक को सिर्फ मजदूरी नहीं दी, बल्कि उसे अपनी कंपनी में सबसे जिम्मेदार प्रबंधक का पद दे दिया, क्योंकि वो जानता था जिस इंसान का वादा इतना पक्का हो वो कभी धोखा नहीं दे सका। इस कहानी से मिलने वाली सीख, वचन ही मनुष्य का आभूषण है। वचन पालन, वादे को निभाना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ईमानदारी और